अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमा फरियाद अपने चैनल कुरान एंड ह्यूमैनिटी में आज सूरत अल-फातिहा की आयत नंबर 4 को बयान करूँगी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सूरत अल-फातिहा की पहली 3 आयत को तर्जुमे और तफसीर के साथ देखा, जिसमें अल्लाह ताला अपना मुकम्मल तारुफ बयान कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला की 4 सिफ़ात का जिक्र किया गया है। मज़ीद तफसील के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम सूरत अल-फातिहा की आयत नंबर 4 को देखेंगे। सबसे पहले हम सूरत अल-फातिहा की तलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या का सिर्फ तेरी ही नाउदु हम इबादत करते हैं, वा और या का सिर्फ तुमसे ही नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। व्यूअर्स में नाउदु का रूट्स है एन बे दाल, जिसका मतलब है इबादत। अरबी में इबादत अल्लाह ताला के साथ आजिज़ी का इजहार है, यानी कि आजिज़ी इंकसारी में अपनी कमज़ोरी का इजहार करना और अल्लाह ताला को अजीम समझते हुए रब ताला की मदद मांगना ज़रूरी है। हम सब इबादत के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए इबादत का मतलब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें, यानी कि आजिज़ी इंकसारी के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना, उसके हर हुक्म को बजा लाना और उसकी नापसंद और पसंद को देखते हुए अपने आप को उसके मुताबिक ढालना ही इबादत है। सूरत अल-फातिहा की आयत नंबर 4 का पहला हिस्सा जो कि अय्या का नाबुदु है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अल्लाह ही की इबादत क्यों करते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही समझा, क्योंकि रब ताला जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मौला दुनिया कायनात को जिस खूबसूरत तरीके से चला रहा है, कायनात की हर चीज़ रब ताला के मौजूद होने की गवाही देती है, और अल्लाह ताला जैसा कोई भी मुकम्मल नहीं, अल्लाह ताला जैसा कोई भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं, तो फिर उसकी ही इबादत क्यों ना की जाए। वो रब वाकई ही इबादत के काबिल है और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। अपनी नापसंद को तर्क करके अल्लाह ताला की सिर्फ अताअत करना, मेरा मौला जो कहे उस पे अमल करना और जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाना आसान नहीं। इसमें हमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए। इसकी वजह यह है कि इंसान कमज़ोर असाब का मालिक है। वो अपनी नापसंद पसंद को बहुत आराम से नहीं छोड़ता, और सबसे बड़ी बात है कि शैतान हर वक्त इंसान को गुमराह करने के लिए चालें सोच रहा होता है। तो बेसिकली अय्या का नस्ताइन इंसान की कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है कि रब ताला की मदद के बगैर हम अल्लाह ताला की अताअत नहीं कर सकते, अल्लाह ताला के हुक्म को बजा नहीं ला सकते जब तक कि हमारे साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल ना हो। अल्लाह ताला की अताअत का आलम यह है कि कोई इंसान अगर पैदाइश से लेकर मौत तक भी सजदे में पड़ा रहे तो अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर सकता। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि क्या इंसान से मदद मांगना नाजायज़ है? जी बिल्कुल, आप इंसान से मदद मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस चीज़ की जिसका पे वो कादिर है। आप अल्लाह ताला से वो मदद मांग सकते हैं जिस पे अल्लाह ताला कादिर है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। आप उसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि जैसे एक डॉक्टर है, वो दवा तो दे सकता है, लेकिन एक मरीज़ को सेहत नहीं दे सकता, क्योंकि सेहत रब ताला के हाथ में है। सो इससे साबित हुआ कि वो चीज़ जो कि इंसान के हाथ में नहीं है और इंसान से उसकी तवक्का रखना शिर्क है। अल्लाह ताला की मदद कामिल और बंदों की मदद नाकिस है। मेरा मौला हर जगह हर पल सुनता है। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना या किसी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेना भी
اچھی بات نہیں، کیونکہ انسان اس قابل نہیں کہ وہ آپ کی تمام ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر سکے، انسان کمزور ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اصل تفصیل بھی اس آیت میں چھپی ہے۔ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نیک کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ آیت فرمائی ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ میرے اللہ ہم تم ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اب ایک اور پوائنٹ اس میں بہت زیادہ قابل غور ہے کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے، یا کوئی انسان کہے کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کرنی ہے، یا کوئی بھی پلان کرتا ہے زندگی میں، کوئی کمپنی چھوڑنی ہے، کوئی زندگی میں نیا کام شروع کرنا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد تب نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ خود سے کوشش نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے جب وہ خود سے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مختلف وسیلے بن جائیں جس سے اس کا کام آسان ہو جائے۔ جو انسان اپنی طرف سے کوشش نہیں کرتا اور یہی سوچ لیتا ہے کہ جب اللہ توفیق دے گا تو میں چینج ہو جاؤں گا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی، اور ایسے انسان کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، چونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر بہت سی خواہشات ہیں، ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کو بجا لانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور اطاعت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کو ہی ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، چونکہ انسان کے اختیار میں یہ ٹائم نہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لگانے کی، اور اس کے لیے رب تعالیٰ سے خصوصی مدد مانگیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مدد کے ساتھ سیدھے راستے پہ چل سکیں اور یوں اپنی لائف کو بامقصد بنا سکیں۔ اگر اس عارضی دنیا کی خاطر اپنے ہم رب تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے تو یہ ہمارا بہت خسارے کا سودا ہوگا۔ اسی لیے سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق اور مدد مانگیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔